जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कर्मफल कारक शनिदेव और ऐश्वर्य के दाता शुक्रदेव की चर्चा होने जा रही है। क्योंकि शुक्रदेव का गोचर 1 माह के लिए होता है, तो ये विशेष राशिफल जो हो आपको 1 माह तक प्रभावित करेगा। इसके विषय में हम करेंगे क्योंकि शनि और शुक्र जो मित्र ग्रह माने जाते हैं, एक दूसरे के कारक माने जाते हैं, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जहाँ शुक्र मकर राशि में सबसे उत्तम परिणाम देते हैं और वहीं शनि जो है तुला राशि में सबसे उत्तम परिणाम देते हैं। कहते हैं कि देखिए, एक दूसरे से सप्तम भाव जो रखा जाता है, शत्रु भाव रखा जाता है। देखिए, शत्रु भाव आजकल हम लोग बोल देते हैं, लेकिन क्या है, ज्योतिष शास्त्र का जब लिखा गया था उस समय पर क्या था कि लोगों ने ये सोचा था, जो ज्योतिषविद थे उन्होंने ये सोचा था कि जो कमी एक के अंदर होगी वो कमी दूसरा पूरा करने का उसको प्रयास करेगा, क्योंकि शत्रु भाव यानी कि एकदम अपोजिट। तो इसीलिए देखिए, क्योंकि शनि जो है आपको मेहनती बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, शुक्र जो है ऐश्वर्य के दाता बनाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। जो आपके जीवन में शुक्र कमी कर रहे होंगे उनको शनि पूरा कर देते हैं, और जो शनि कमी कर रहे होंगे उसको शुक्र पूरा कर देते हैं। इन दोनों का नवम पंचम योग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके मन के अनुसार होने वाली हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत ही उत्तम होती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप से सफलता के द्वार खुलने जा रहे हैं। तो आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र और शनि से संबंधित होने वाली है और इनके विशेष प्रभावों में परिवर्तन के बारे में, क्योंकि ये परिवर्तन जो होगा बेहद महत्वपूर्ण होगा। कर्म से संबंधित होगा, सप्तम भाव से संबंधित होगा, यानी व्यापार भी इससे प्रभावित होने वाला। सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन साथी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से आपको चीज़ें प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी, क्या आपके जीवन में नया बदलाव आने जा रहा है। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। आपके लिए चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे मैनेज होती हुई दिखाई देने जा रही हैं। साथ ही साथ एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना कि देखिए, जो लोग भी किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका जो इस समय पर मेन टॉपिक जो ज़्यादा उनकी परेशानी का कारण है, उसको आप प्रातः होने वाली लाइव जहाँ पर हम की नियमित राशिफल लेकर आते हैं, उसके वहाँ पर आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइव से जुड़ने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप वहाँ लाइव से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए अच्छी प्रयास कर सकेंगे। तो देखिए, एक बहुत ही इस समय पर सुंदर योग निर्मित हो रहा है जो शनि और शुक्र के द्वारा निर्मित हो रहा है। शुक्र को इस समय बुध का साथ मिल रहा है, यानी ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है ये भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं मैनेज करता हुआ दिखाई देगा। बुधादित्य राजयोग, बुध जहाँ तर्क बुद्धि या तीव्र बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुद्धि किसी भी प्रकार के कार्यों में जो क्रियान्वित होती है उस बुद्धि के कारक होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मैथ से इन्हें जोड़कर देखा जाता है। इसलिए जटिल से जटिल चीज़ों का समाधान जो होता है वो बुधदेव के पास होता है। इसके अतिरिक्त देखिए, बुधदेव के पास जो आपका बैंकिंग फाइनेंस होता है वो भी बुधदेव के ही पास होता है। वहीं शुक्र जो होते हैं उस चीज़ में ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, जिस चीज़ में शुक्र का स्थायित्व हो जाता है। शनि से इनका संबंध यानी कि कर्म भी जुड़ गया, यानी कि तीनों ही ग्रह जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, और वैसे भी नवम पंचम जब योग बनता है तो चाहे शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, आप एक दूसरे को लाभ प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ शुक्र और शनि का जब ये सविशेष संबंध बनेगा तो आपके लिए चीज़ें सबसे पहले तो व्यापार से संबंधित या सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों में आपके लिए, क्योंकि देखिए इस समय आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है, तो मैमे की स्थिति बन सकती है, लेकिन जीवन साथी के द्वारा नए कार्यों को किए जाने में आपकी सलाह या जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं उसमें ली गई सलाह आपके कार्यों को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाली है। हालांकि उस समय पर आपको चीज़ें तो लगेंगी कि सामान्य तरीके से हो रही हैं, रूटीन लाइफ चल रही है, लेकिन ये चीज़ें आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ देती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ रिलेशन जो, देखिए वैसे आप क्या देखते थे, अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटपट होती थी तो काफ़ी लंबी चलती थी, लेकिन इस दौरान क्या होगा कि तुरंत ही पता चलेगा कि बस ऐसा लगेगा कि
लड़ाई हुई ही नहीं, झगड़ा हुआ ही नहीं। तो मतलब ये चीज़ें जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, जो कि आपके जीवन को फिर से एक रिचार्जेबल मोड में लाकर रख देंगी। वहीं व्यापार के लिए देखिए, इस समय किए गए छोटे-छोटे से परिवर्तन या छोटे-छोटे से बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, कि आपकी बुद्धि के द्वारा या आपके फाइनेंस स्थिति जो इस प्रकार की है, या व्यापार में किसी प्रकार की आपकी समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसको सुलझाने के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। कोई कार्य आपके जो ऐसे थे, बाधित हो रहे थे और उनको आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे किन्हीं कारणवश, या वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकने की स्थिति में नहीं थे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होने जा रहा है। चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। यह समय वो समय होगा जब आप कहेंगे कि उस समय पर हमने ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में हैं। यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करके जाएगा। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या छोटे-छोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों ही आपके लिए इस दौरान लाभप्रद रहने वाले हैं। अतिरिक्त इसके रिलेशन आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इस दौरान आप बेहद ऊर्जावान और स्फूर्तिवान दिखाई देंगे। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी-सी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, स्किन से जुड़ी हुई, या फिर आपके कह सकते हैं कि मतलब आपके स्किन से जुड़ी हुई समस्याएँ, या फिर आपके लीवर से संबंधित समस्याएँ आपको थोड़ी-सी इस दौरान परेशान कर सकती हैं। वहीं शनि से जो ये संबंध बनेगा, वो शनि इस समय पर आपको काफ़ी ज़्यादा कर्मठ बनाने वाले हैं। देखिए, शनि जब भी व्यक्ति को कहते हैं ना कि उपजय भाव है, यहाँ पर 90% शनि शुभ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो छोटे भाई-बहन हैं, उनकी तरफ से देखिए थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी आपको तो उठानी पड़ेगी, लेकिन उनकी लाइफ़ में जो स्ट्रगल चल रही थी, जो परेशानियाँ फाइनेंशियल, प्रोफ़ेशनल या किसी भी प्रकार से पर्सनल, इन समस्याओं से अब राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात इस समय पर ये होगी कि आपके कार्य संबंधी जो भी आप परिवर्तन कर रहे हैं, या आपने कार्यों को सुचारू प्रारंभ किया है, या कार्यों को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, हर स्थिति में यह समय काल आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। चीज़ें आपके मन मुताबिक होती हुई दिखाई देंगी और आपको इस समय पर अपनी सक्सेस बिल्कुल नज़दीक दिखाई देगी। वहीं निर्णय कोई लेना है, महत्वपूर्ण निर्णय परिवार को लेकर, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, या इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये भी आपके लिए आज लाभप्रद होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि शनि इस समय पर विलंबिता को समाप्त करेंगे। हालाँकि देखिए, विलंबिता थोड़ी-सी बनी रहेगी, जैसे कि कोई विलंबिता है 100% चल रही है, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। ये 20 या 30% इस समय पर आपके लिए विलंबिता रहेगी, ताकि 70% तक कम हो जाएगी, जो भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। वहीं चर्चा करें अगर भाग्य भाव की, तो भाग्य में बैठे हुए मंगल, जिनका कि शुक्र से लाभ संबंध बन रहा है, और मंगल जो है इस समय, शुक्र जो है मंगल के ही प्रभाव में है, जिसकी वजह से क्या है, आपको यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो हमने दाम्पत्य जीवन में तू-तू मैं-मैं की स्थिति बताई है, वो होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बाकी अगर आप कर्म में बदलाव के लिए कहें, या आप लग्न से संबंधित किसी चीज़ के लिए कहें, तो ये समय काल आपके लिए स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि शनि को शुक्र का जब भी साथ मिलता है, वो समय बहुत ही उत्तम होता है। शनि जो कि मेजर ग्रह है, और पूरी कुंडली को अगर हम देखें, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम भाव का कारकत्व जो होता है वो शनिदेव के पास ही होता है। कर्मदाता इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। इस समय शनि का शुभ स्थिति में आना चीज़ों को आपके लिए काफ़ी हितकारी बना रहा है, चीज़ों को आपके लिए फेवरेबल बना रहा है, और चीज़ों को आपके लिए बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का साथ मिलने से एक चीज़ तो और हो रही है कि इस समय पर शनि का जो ये साथ प्राप्त हो रहा है, यह आपके लिए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करने वाला है। कि जैसे अगर ऑफ़िस में किसी भी प्रकार से आपके लिए एक नेगेटिविटी बनी हुई है, उस नेगेटिविटी को समझकर उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। या फिर कहें कि क्योंकि शनि के पास क्या है, दूरदर्शिता है, और जहाँ पर भी शनि का विशेष प्रभाव देखा जाएगा, वहाँ से संबंधित व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता, क्योंकि चीज़ें अभी तो आपके लिए अच्छी हो रही हैं या अभी ख़राब हो रही हैं, लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि आने वाले फ्यूचर में इसका ये स्कोप निकल कर आएगा, तो हर समस्या को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, उसका भी समाधान निकल आता है। क्योंकि अगर वर्तमान समय को देखकर हम कार्यों को करते रहेंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें परेशानियाँ आ जाए। तो इसलिए फ्यूचर पर भी एक दृष्टि जो रखनी चाहिए, वो शनि यहाँ से आपकी रखवाएंगे। सबसे विशेष बात यहाँ पर होने वाली है द्वादश भाव के लिए। द्वादश भाव के लिए एक चीज़ और अच्छी निकल कर आ रही है कि इस समय जो लोग विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं, या विदेशों से जुड़े हुए हैं, या विदेशों में किसी प्रकार से स्टेबल हो रहे हैं, या पासपोर्ट वीज़ा बनवाना है, या शिक्षा के लिए आपको विदेश से संबंध किसी भी प्रकार से कार्य करवाना है, ये सभी कार्यों में इस समय पर गति आती हुई दिखाई देगी।
वहीं जो कोर्ट कचहरी में आपके केस पड़े हुए हैं उनसे, या फिर जो लोग कोर्ट कचहरी में कार्यरत हैं, कोर्ट कचहरी में बहुत सारे कार्य होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं, उनके जो एसोसिएशन होती है वो, या फिर जो वहाँ पर स्टाम्प्स वगैरह का कार्य करते हैं, या और से बहुत सारे कार्य होते हैं। मतलब इस समय जो ये कहते हैं ना कि कानून का व्यवस्थापन होता है, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल अति उत्तम कहा जाएगा। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से शनि से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे लौह से जुड़े हुए कार्य, माइनिंग या ऑयलिंग, या फिर जो भी ऐसे कार्य हैं इनसे जुड़कर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ये सभी कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कारक होने वाला है। तो देखिए, प्रातः लाइव में जुड़े रहें और साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय करते रहें। उपाय के तौर पर यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज़ विशेष बताना चाहूँगी कि जब भी शनि आपको लगे कि आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं या आपके कार्यों को बहुत ज़्यादा विलंबित कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस उपाय को आप करेंगे 43 सैटरडे करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो देखिए, जब आपको लगे कि शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा दंड दे रहे हैं, या शनिदेव आपके कार्य कारोबार में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना विषमता उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वो विलंबित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक कार्य करें। थोड़ा सा तेल लीजिए सरसों का शनिवार के दिन सायं के समय, और उसमें अपना चेहरा देखिए। और चेहरा देखने के बाद या तो इसे पीपल ब्रश पर रखें। पीपल ब्रश पर रखने से देखिए आपको बहुत कम प्रभाव मिलता है, लेकिन एक दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। उसका एक दीपक बनाइए। दीपक बनाकर उसको आप दक्षिण दिशा में, अपने घर से दक्षिण दिशा में, या फिर आपके घर में ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर दक्षिण को उसका मुख करके आप रख सकते हैं, वहाँ पर रखकर उसको जला दीजिए। ऐसा आप 43 सैटरडे करिए। कार्य कारोबार से संबंधित जो भी आपकी विलंबिता है या स्ट्रगल है, वो आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कम होने लगेगी, और 43 सैटरडे बीतते बीतते पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, 3 आप उड़द के दाल के बड़े बनाएं, ये भी शनिवार के दिन ही करना है। उन पर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सिंदूर छिड़क कर कौओं को भोजन करने के लिए दें।